आत्माओं की दुनिया से कांटेक्ट करने की शक्ति थी, जिस कारण से हमेशा ही एलिस अपने पेरेंट्स को बताती थी कि इस घर में बहुत सारे भूत हैं। लेकिन उसके पिता इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। रात के समय में एलिस अपनी माँ को कमरे में बिखरे पड़े खिलौनों को दिखाकर कहती है कि ये सब खिलौने एक छोटे बच्चे के भूत ने बिखेरे हैं। एलिस की माँ तो इन सब बातों पर विश्वास करती है, लेकिन उसके पिता इन सभी बातों को नजरअंदाज करते थे। रात के समय में क्रिश्चियन, जो कि एलिस का छोटा भाई है, वो अपनी माँ से कहता है कि कमरे की लाइट बंद मत कीजिए क्योंकि मुझे डर लगता है। तब क्रिश्चियन की माँ उसे एक सीटी देती है और कहती है कि तुम्हें जब भी डर लगे ये सीटी बजा देना और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रात के समय में एलिस और उसके छोटे भाई को फिर से छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जिस कारण क्रिश्चियन डर जाता है और सीटी ढूंढने लगता है, पर वो सीटी उसे नहीं मिलती। उधर एलिस उस बच्चे के भूत से बात करना शुरू कर देती है। तभी अचानक उस बच्चे का भूत क्रिश्चियन को डरा देता है, जिस कारण वो जोर से चिल्लाता है। आवाज सुनकर क्रिश्चियन के पिता दौड़कर ऊपर आते हैं और एलिस से पूछते हैं, क्या तुमने फिर से भूत देखा? इस पर एलिस कहती है हाँ। उसके पिता इस पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुम बार बार ये नाटक करके अपने छोटे भाई को डरा रही हो। इसके बाद उसके पिता उसे छड़ी से पीटते हैं और बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अब बेसमेंट के अंदर बहुत अंधेरा था और अंधेरे से एलिस को डर लगता था, इसीलिए वो लाइट्स ऑन करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद में लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। अब उससे वहाँ एक लाल दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर से आवाज आती है कि अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो दरवाजे के इस तरफ आ जाओ, इस तरफ रोशनी ही रोशनी है। इसके बाद वो एलिस को कहती है कि तुम ये दरवाजा खोल दो, जिसके बाद एलिस वहाँ रखी चाबी से उस दरवाजे को खोल देती है। वो दरवाजा दूसरी दुनिया का दरवाजा था और एलिस के पास सुपर नेचुरल शक्ति होने के कारण केवल वो ही इस दरवाजे को खोल सकती थी। अब जैसे ही एलिस दरवाजा खोलती है तो उस दरवाजे से एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाता है और वो एलिस पर हमला कर देता है। लेकिन तब तक एलिस की माँ उसके पास आ जाती है और वो भूतिया शैतान एलिस की माँ को तार से लटका कर मार डालता है। इसके बाद हम प्रेजेंट की एलिस को देखते हैं, जहां एलिस बचपन के इस इंसिडेंट को देखकर जाग जाती है और उठते ही वो पास पड़ी डायरी में उसी शैतान की फोटो देखती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस अपने साथी स्पेक्स और टकर के साथ होती है। तभी एलिस को फोन आता है, जो टेड नाम के एक आदमी का था, जो एलिस को बताता है कि उसके घर में कुछ सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं। और जब वो अपने घर का एड्रेस बताता है तो एलिस को पता चलता है कि ये वही घर है जहाँ वो बचपन में रहती थी। एलिस अपनी बचपन की उन बातों को याद करके टेड से कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इसके बाद में एलिस स्पेक्स और टकर को भी बताती है कि टेड को जो शैतान परेशान कर रहा है, उस शैतान को मैं ही इस दुनिया में लेकर आई थी और उसी शैतान ने मेरी माँ को भी मारा। अब एलिस टेड नामक उस बंदे की मदद करने की फैसला करती है, क्योंकि उसी की वजह से वो शैतान उस घर में आया था। अब एलिस और उसके साथी टेड की मदद के लिए निकल जाते हैं। अब एलिस अपने पुराने घर पहुंच जाती है, जहां अब टेड गार्जा रहता है। टेड कहता है कि जब से वो इस घर में शिफ्ट हुआ है, तब से इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है और सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक कमरे में होती है जो उसने बंद कर रखा है। एलिस उस रूम को देखकर ही पहचान जाती है कि वो रूम उसका और उसके भाई क्रिश्चियन का था। अब एलिस, स्पेक्स और टकर घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। छानबीन के दौरान एलिस को अपने पुराने बेडरूम के नीचे उसके भाई क्रिश्चियन की सीटी मिलती है, जो उसकी माँ ने उसे दी थी। एलिस उस सीटी को देखकर अपनी भाई को याद करती है। साथ ही कमरे में एलिस को कुछ चाबियां भी मिलती हैं। इसके बाद एलिस को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका पीछा करते करते एलिस बेसमेंट में चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि स्पेक्स और टकर को वो आत्मा कैमरे में दिखती है, लेकिन एलिस उस आत्मा को नहीं देख पाती। तभी एलिस के पीछे वो शैतानी आत्मा आकर कहती है कि लड़की की मदद करो। इसके बाद एलिस डर के मारे जोर से चिल्लाती है। स्पेक्स, टकर और टेड भागकर आते हैं, जिसके बाद एलिस उन लोगों को कहती है कि उस आत्मा ने उसके गले से उसके भाई क्रिश्चियन की सीटी ले ली है। पर यहाँ हैरानी की बात ये थी कि एलिस ने इसी आत्मा को अपने बचपन में भी देखा था। जब एलिस ने इसके बारे में अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है। अब एलिस के पिता एलिस की आत्मा देखने वाली बात पर फिर से उसे छड़ी से पीटने वाले ही थे, लेकिन इससे पहले कि उसके पिता उसे एक बार फिर से सजा देते, एलिस घर छोड़कर भाग जाती है। पीछे उसका भाई क्रिश्चियन अकेला अपने पिता के साथ रह जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि स्पेक्स, टकर और एलिस एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। तभी हम देखते हैं कि एलिस का भाई क्रिश्चियन यहाँ आ जाता है। इसके बाद एलिस को यह पता चलता है कि ये लड़कियाँ उसके भाई की ही हैं। लेकिन अभी क्रिश्चियन एलिस से बहुत गुस्सा था, क्योंकि एलिस बचपन में उसे उसके पिता के पास अकेला छोड़कर भाग गई थी
और वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। पर क्रिश्चियन की एक बेटी एलिस के पास आती है, जिसके बाद एलिस उसे एक फोटो देती है जो उसी सिटी की थी। एलिस उसे कहती है कि ये फोटो तुम अपने पिता को दे देना, इसे देखकर वो जरूर खुश होंगे। अब रात के समय में हम देखते हैं कि स्पैक्स और टकर घर में छानबीन कर रहे होती हैं। उधर एलिस उस आत्मा से कहती है कि पिछली रात तुमने मेरी सीटी ले ली थी और कहा था उस लड़की की मदद करो, बताओ मुझे किसकी मदद करनी है। तभी बेसमेंट में से सीटी की आवाज आती है, जिसके बाद एलिस उस बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ एलिस उससे एक सवाल पूछती है कि अगर जवाब हाँ तो एक बार सीटी बजाना और अगर ना तो 2 बार। लेकिन तभी एलिस को पता चलता है कि ये दीवार नहीं एक दरवाजा है। फिर एलिस चाबी की मदद से उस दरवाजे को खोलती है। अब वो एक कमरे के अंदर देखती है कि वहाँ एक लड़की को कैद करके रखा गया है, जो कि कोई आत्मा नहीं बल्कि जिंदा लड़की थी और पास ही वो सीटी पड़ी थी। वो लड़की एलिस को मदद करने के लिए कहती है, इससे पहले कि एलिस और टकर उस लड़की की मदद कर पाते। तभी अचानक वहाँ पर टेड गार्जा आ जाता है, जिसके हाथ में बंदूक है, यानी कि टेड ने ही लड़की को कैद करके रखा था। ये सभी बातें स्पैक्स दूसरे कमरे में बैठा सुन रहा था। जिसके बाद वो एलिस और टकर की मदद के लिए भागता है। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि टेड गार्जा बुरा इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी पर उस शैतान ने कब्जा कर लिया है, जिस शैतान को एलिस ने बचपन में आजाद किया था। अब टेड गार्जा को स्पैक्स के कदमों की आवाज आती है, इसलिए वो एलिस और टकर को उस लड़की के साथ उसी रूम में बंद कर देता है और खुद स्पैक्स को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन उल्टा स्पैक्स ही उसे मार डालता है। अब यहाँ पुलिस आ जाती है और इनमें से एक पुलिस वाला बताता है कि ये लड़की एक नर्स है जो पिछले 4 महीनों से गायब थी। अब जब एलिस वापस घर की तरफ देखती है तो उसे ऊपर उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो बचपन में वो देखा करती थी। अब एलिस को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहाँ एलिस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि वो बचपन में इसी घर में रहा करती थी और सारी बातें बताती है। और तो और वो ये भी बताती है कि टेड गार्जा की बॉडी पर शैतानी आत्मा ने ही कब्जा किया था। तभी उसे पुलिस ऑफिसर के पीछे मेलिसा की आत्मा दिखाई देती है, जो कि एलिस की भतीजी है, यानी कि मेलिसा के साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला था। पुलिस वाला एलिस को जाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद एलिस वापस आ जाती है। उधर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन अपने बचपन के घर वापस आ गया है और वो उस सीटी को ढूंढने लगता है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दी थी, लेकिन वो सीटी उसे नहीं मिलती। उधर मेलिसा को बेसमेंट से आवाज आती है, जहाँ जाकर वो देखते कि वहाँ कोई नहीं है। तभी वो शैतानी आत्मा आकर मेलिसा की आवाज बंद कर देती है और उसकी आत्मा को अपनी चाबियों के सहारे द फर्दर में कैद कर लेती है। इतने में पीछे एलिस भी वहाँ आ जाती है और वो सीधी बेसमेंट की तरफ भागती है। वहाँ सभी लोग देखते हैं कि मेलिसा बेहोश पड़ी थी और उसे चैन से किसी ने बांध दिया था। इसके बाद अब एलिस खुद से वादा करती है कि वो उस शैतानी आत्मा को वापस उसकी दुनिया में भेजकर ही दम लेगी। इसके बाद मेलिसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इमोजिन, जो मेलिसा की बहन है, वो एलिस की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि इमोजिन के अंदर भी वैसी ही शक्तियां हैं जैसे कि एलिस के अंदर है, पर ये बात उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। अब ये लोग वापस अपने पुराने घर में आ जाते हैं। एलिस और टकर बेसमेंट में जाते हैं और इमोजिन और स्पैक्स ऊपर जाकर टेड की बुक को ढूंढने लगते हैं। उधर एलिस को एक ड्रेस मिलती है, जिसे देखकर उसे लगा कि उसने वो ड्रेस अपने बचपन में कहीं देखी है। याद करने पर एलिस को पता चलता है कि ये वही ड्रेस है जिसे एलिस ने बचपन में उस आत्मा के ऊपर देखा था। उस वक्त एलिस को ये लगा कि वो एक आत्मा थी, लेकिन वो आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी। तभी उसके पिता आ गए थे और इन्होंने कहा वहाँ कोई नहीं है। दरअसल उस लड़की को उसके पिता ने ही बेसमेंट में कैद करके रखा था और उसका नाम आना था। और जब आना ने बेसमेंट से भागने की कोशिश की तब वो एलिस के सामने आई, लेकिन उस वक्त एलिस को लगा कि वो कोई आत्मा है और उस वक्त उसके पिता ने भी ये झूठ बोला था कि वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद एलिस घर छोड़कर भाग गई थी और उसके पिता ने आना को मार दिया था। एलिस मन ही मन सोचती है कि वो उसे बचा सकती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उस चाबी वाली आत्मा ने ही टेड गार्जा की आत्मा पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं बल्कि एलिस के पिता की आत्मा पर भी उसी ने कब्जा किया था, जिस वजह से उसके पिता लड़कियों को किडनैप करके मारने लगे। एलिस देखते कि उस ड्रेस का धागा अंदर की ओर जा रहा है जो किसी चीज से बंधा हुआ था। एलिस अंदर जाती और देखती कि वहाँ कुछ सूटकेस पड़े थे जिसमें आना की फोटो और कुछ सामान था। ऐसे करके एलिस सभी सूटकेसों को खोलती और उनमें से अलग अलग औरतों के कपड़े और उनके सर की खोपड़ी मिलती है। तब एलिस को पता चलता है कि केवल आना को ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों को भी पहले कैद करके रखा गया था
और मार दिया गया। अब जब एलिस लास्ट सूटकेस को खोलती है तो उसमें से वो शैतान बाहर निकलता है और एलिस पर अटैक करता है, लेकिन समय रहते टकर एलिस को बचा लेता है। तब तक इमोजिन और स्पेक्स भी वहाँ आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो शैतान एलिस की आत्मा को भी अपनी दुनिया में ले गया है। आत्माओं की दुनिया में अब एलिस को बचपन की एलिस दिखती है, जो उस शैतान से बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। और बचपन वाली एलिस बोलती है कि वो शैतान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके हाथों में चाबियां हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि उस शैतान ने बहुत सारे दूसरे लाल दरवाजे भी खोल दिए हैं और वो कुछ भी कर सकता है। इतने में वो शैतान पीछे से आ जाता है और एलिस का गला दबाने लगता है। उधर रियल दुनिया में भी एलिस नीचे गिर पड़ती है, जिसे देखकर एलिस और टकर समझ जाते हैं कि एलिस अब खतरे में है। अब इमोजिन कहती है कि मैं आत्माओं की दुनिया में जाकर एलिस को बचाऊंगी। इसके बाद इमोजिन दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ इमोजिन को आना की आत्मा मिलती है, जो उसे लाल दरवाजे का रास्ता बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है। लाल दरवाजे के अंदर जाकर इमोजिन देखती है कि वहाँ एक जेल थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे थे और एक कमरे में एलिस बंद थी जिसका गला बंधा हुआ था। अब वो शैतान आता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है, जिसमें से एलिस की पिता की आत्मा बाहर आती है, जिसे देखकर एलिस को अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे उसके पिता उसे टॉर्चर किया करते थे। अब वो शैतान आता है और एलिस को कहता है कि वो अपने पिता को मारे जैसे उसके पिता उसे बचपन में मारा करते थे। अब एलिस अपने पिता को मारना शुरू करती है। जैसे जैसे एलिस अपने पिता के प्रति अपनी नफरत बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उस शैतान को और ताकत मिलती जा रही थी। लेकिन तभी इमोजिन आ जाती है और वो एलिस को रोकती है। शांत होने पर एलिस को पता चलता है कि वो शैतान उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, क्योंकि वो शैतान सभी लोगों के दिमाग के साथ ही खेलता है। अब एलिस को ये पता चल गया था कि उस शैतान ने ही उसके पिता से ये सब कुछ करवाया था, लेकिन वो शैतान फिर से एलिस को बंद कर देता है और इमोजिन पर हमला कर देता है। लेकिन समय रहते एलिस अपनी ताकत से उस जेल के दरवाजे को तोड़ देती है और बाहर आकर देखती है कि उस शैतान ने मेलिसा और इमोजिन को पकड़ लिया है। अब एलिस उस शैतान से कहती है कि तुम उन दोनों को छोड़ दो और बदले में मुझे ले लो। अब वो शैतान एलिस को मारना शुरू करता है, लेकिन इतने में उसके पिता की आत्मा बीच में आ जाती है। लेकिन वो शैतान एलिस की पिता की आत्मा को नष्ट कर देता है और अपने हाथ में रखी चाबियों को एलिस के गले में घुसा देता है। इधर इमोजिन को वो सीढ़ी मिल जाती है और वो एलिस की तरफ फेंकती है। अब एलिस पास पड़ी छड़ी को शैतान के सिर में घुसा देती है और उस सीढ़ी को बचाती है, जिस पर उसकी माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और उस शैतान को वहाँ से दूर भगा देती है। अब एलिस इमोजिन को लेकर अपनी माँ के साथ रियल दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। अब एलिस को एक दरवाजा मिलता है, जो दरवाजा डॉल्टन के रूम में खोलता है और हम डॉल्टन को बैठा हुआ देखते हैं। अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको याद ही होगा कि डॉल्टन जब सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था तो वो अचानक गिर गया था, क्योंकि वो वहाँ एलिस को देख लेता है और डर जाता है। अब एलिस उस दरवाजे को बंद करके दूसरा दरवाजा खोलती है और हॉस्पिटल में जाती है। इसके बाद वो मेलिसा की बॉडी के पास जाती है और मेलिसा की आत्मा को अपनी बॉडी में एंटर करने को बोलती है। मेलिसा जैसे ही अपनी बॉडी में एंटर होती है तो वो रियल दुनिया में वापस आ जाती है। अब मेलिसा अपने पिता को बताती है कि एलिस ने मुझे बचा लिया। दूसरी तरफ हम आत्माओं की दुनिया में देखते हैं कि एलिस की माँ उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह से लोगों की मदद करते रहना चाहिए। इसके बाद उसकी माँ वापस द फर्दर के अंधेरे में कहीं खो जाती है और अब एलिस और इमोजिन भी रियल दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब एलिस अपने भाई क्रिश्चियन को वो सीटी देती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन माफी मांगता है और वे दोनों गले मिल जाते हैं। साथ ही स्पेक्स और टकर भी सिंगल से मिंगल होने का शुरू से ही प्लान बना रहे थे, इसीलिए स्पेक्स इमोजिन को अपनी दिल की बात बताता है, जिसके बाद ये दोनों मिंगल हो जाते हैं। बात रही टकर की तो वो भी कहीं न कहीं मेलिसा के साथ आई कांटेक्ट कर ही लेता है। अब एलिस और उसके साथ ही वापस कैलिफोर्निया आ जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि एलिस सोई हुई है और उसे डॉल्टन की आवाज आ रही है और एलिस को सपने में जो उसका घर और उसका पूरा परिवार भी दिखाई देता है। उधर एलिस डॉल्टन को सोता हुआ देखती है और उसके कमरे की खिड़की पर वो लाल शैतान भी दिखाई देता है, जिससे एलिस डर के मारे नींद से उठ जाती है और तभी उसे डॉल्टन की दादी लोरेन का फोन आता है। इसके बाद वो डॉल्टन की मदद के लिए हाँ कह देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।